हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए, हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें। जहाज जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है, इससे मुसलमानों ने बड़ी फतुहात हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ बुरा कौन करेगा? मुसलमान तो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है वो मुसलमानों से क्यों बुरा करते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान है और वहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है। इस्लामी अगर वहाँ पे इज्तिमा हो रहा है, इस्लामी अगर वहाँ पे तालीम दी जा रही है तो देनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर अगर जा रहे तो हिंदू ना जाए। यहाँ पर क्रिश्चियन हमारे होते हैं, हिंदू कराची में, इधर पाकिस्तान में विजिट करने आते हैं, हम तो बड़ी सेवा करते हैं। उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान को, जो कि मस्जिदों के लिए दी जाती थी, अब उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। वो कहते हैं कि अब यहाँ से जो है मस्जिदों के लिए फंडिंग नहीं दी जाएगी। ये क्या सच्चाई है इसके पीछे और क्या वजूहात है कि ये ऐसा किया जा रहा है? अभी देखिए, अरब से एक लड़की जो है वो मिस यूनिवर्स में जा रही है और उसने अपना फोटोशूट कैसे करवाया है? उसने अपना फोटोशूट करवाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बैनर को लेकर के। और आपके यहाँ जाहिल मौलाना लोग और जाहिल मुसलमान लोग, एक लड़की हलवा पहन करके निकल जा रही है तो उस अरबी का मतलब भी नहीं पता कि उसका मतलब खूबसूरत होता है, जिसको अरबी में हलावा कहते हैं। तो भाई जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती है, जिसको अरबी समझनी नहीं आती है, जो कुरान बामायने नहीं पढ़ा हो, जो कुरान समझा ना हो, वो अपने आप को कैसे मुसलमान बोलेगा? वो तो मुसलमान हुआ ही नहीं। देखिए, रिफॉर्मेशन जो है वो कुरान में पहली बार जो है, कुरान पहली बार प्रिंट हुआ था 1939 में। इससे पहले कुरान कभी प्रिंट नहीं हुआ था। आप जो अभी किताब लेकर के पढ़ रही हैं कुरान का, ये कभी प्रिंट नहीं हुआ था। ये पेड़ों पर, पत्तों पर, ओसों पर, कपड़ों पर, चमड़ों पर, ये इस पर लिखा जाता था। लेकिन और कहा जाता था कि भाई प्रिंट और पब्लिश जो है वो इस्लाम में हराम है। पर मौके की नजाकत को देखते हुए और अपनी जरूरत को देखते हुए रिफॉर्मेशन आया और पहली बार 1939 में कुरान को प्रिंट किया गया। हालांकि कुरान को जिस पन्नों पे प्रिंट किया गया, हो सकता है कि वो पन्ने इजराइल से आए होंगे। सही बात है, क्योंकि मुसलमान के अंदर तो ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मुसलमान जिस छुरी से अपना मर्द खतना करवाता है, वो छुरी आज तक नहीं बनाया है। जिस ब्लेड से अपना खतना करवाता है, वो ब्लेड आज तक नहीं बनाया है मुसलमान अपने से। जिस कैंची की जरूरत पड़ती है मुसलमानों को अपना अगाड़ और पिछाड़ साफ करने की, वो कैंची आज तक नहीं बनाया है मुसलमान पुरुष अपने हाथ से। तो कहां से पन्ना बना लेगा? तो कोई ठीक नहीं है कि इजराइल से आया होगा ये पन्ना। और उस पर 1939 में पहली बार कुरान को प्रिंट किया गया और हराम से हलाल बनाया गया कुरान को प्रिंट करना, पब्लिश करना। तो जब मौके की नजाकत को देखते हुए कुरान प्रिंट हो सकता है और हराम हलाल में बदल सकता है, तो उसी तरीके से अरब जो है वो रिफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। अब आती है बात कि भाई मदरसों में बनना क्या है? मुल्ला बनना है, मौलवी बनना है, कारी बनना है, इमाम बनना है। तो इसकी जिम्मेदारी अरब क्यों लेगा? अब पाकिस्तान मुल्ला बनाएगा, उसके बाद हाफिज सईद के पास भेजेगा, दाऊद इब्राहिम के पास भेजेगा, अलकायदा के पास भेजेगा, लश्कर तैयबा के पास भेजेगा, अजमुल मुजाहिदीन के पास भेजेगा। तो अरब मतलब क्या कर रहा है? टेररिज्म फैक्ट्री बनाने का पैसा दे रहा है। अब अरब जो है वो भारत में भी मदरसों को पैसा भेजा करता था, लेकिन उसने मना कर दिया कि अब नहीं भेजेगा, क्योंकि भारत का विजन और भारत के प्रधानमंत्री का विजन ये है कि भाई आप मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़ें, आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, आप रोजा रखें, आप सब कुछ करें, लेकिन आपने शिक्षित होना है, आपको एडुकेट होना है। और एडुकेशन मदरसे के अंदर नहीं होती है, मदरसे के अंदर इस्लामिक तालीम होती है, दीनी तालीम होती है। तो इससे देखो एक चीज और भी होती है कि कल आज तुम्हारी शादी हुई है ना, कल तुम्हारा बच्चा होगा, तुम उस बच्चे को मदरसे में दीनी तालीम पढ़ने के लिए भेजोगी, मतलब तुम्हारे ऊपर तो लानत है। फिर तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम अपने बच्चे को खुद अल्लाह के बारे में नहीं बता पा रही हो, खुद प्यारे रसूल के बारे में नहीं बता पा रही हो। नो डाउट आप इस्लामिक देश में रहती हैं, आपसे ज्यादा मुझे कुरान के बारे में पता है, आपसे ज्यादा मुझे हदीस के बारे में पता है, आपसे ज्यादा मुझे सही अल बुखारी के बारे में पता है, आपसे ज्यादा बहिश्ती ज़ेवर के बारे में मुझे पता है, आपसे ज्यादा साफ और शफाफ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अरबी को फारसी में ट्रांसलेट और फारसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट मैं कर दूंगी एक लाइन में। और देखिए, भारत की सरकार मुल्ला बनाने के लिए नहीं बैठी है, बात सही है। भारत की सरकार कारी और मुफ्ती बनाने के लिए नहीं बैठी है।
मैम अभी देखा ना कि यूपी के अंदर जो मदरसे थे उनको बैन किया गया और कहा कि जितने मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से निकाल के स्कूल भेजा जाएगा, तो ये भी एक बड़ा स्टेप लिया है इंडिया ने। भारत ने तो ये स्टेप ले लिया, हालांकि आसाम में भी 1288 मदरसे जो हैं वो तोड़े गए हैं और उसको मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत और लैविश मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे उसको हटा दिया गया है, नहीं, वही मदरसे के बच्चे अब स्कूल में पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंप्यूटर भी सीखेंगे। तो ये उनकी जिंदगी के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, ये उनके आने वाले फ्यूचर के लिए ज्यादा बेटर हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश अहमदाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई संविधान होते हुए भी मदरसा एक्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और सरकार का काम तो मुल्ला बनाना है नहीं, सरकार का काम तो लुंगी पहनाना है नहीं, सरकार को ये नहीं, सरकार का काम ये बताना तो है नहीं कि भैया तुम जो लुंगी पहने हो उसके अंदर चड्डी भी पहन लो प्लीज, ये काम सरकार का तो नहीं है। तो ये जो मुसलमानों ने जो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की जनता है जो इंडिया को भला बुरा और अरब से आने वाला पैसे की फंडिंग इंडिया ने रोकवाने से परेशान है, पाकिस्तानी जनता। इसीलिए जो है नाजिया खान जी ने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से इंडिया के बारे में बोला, और इस पाकिस्तानी जनता को क्या बोलते हैं इस वीडियो में।